हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, क्लास 12th का, जो कि यूपी बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन जो होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो उसके लिए डेफिनेट एक वैल्यू होना चाहिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं आज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय राउल्ट लॉ। तो इसको शॉर्ट में आरएलवीपी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरएलवीपी। आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय राउल्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या है? जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे जो है डायग्राम बना हुआ है प्योर वाटर का। प्योर वाटर है यहाँ पे, वाटर के मतलब प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट है आपका। तो इसकी जो वेपर बनेगी इस चैम्बर के अंदर रहेगी और इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, राइट। लेकिन दूसरा वाला जो डायग्राम है इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए हैं, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। इसका कारण जो वेपर प्रेशर होगा दैट शुड बी डिक्रीज, जो कि घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे, तो सॉल्वेंट जो है जा नहीं पाएंगे, जिसके कारण उसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट शुड बी लेस। तो ये वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू ऐड इन सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट में इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो वेपर प्रेशर, अब इसमें राउल्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मोल का सम होगा, दैट शुड बी 1, जो कि 1 के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए इसके आगे हम देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले से जो डिराइव हुआ राउल्ट लॉ से, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे PA नॉट आ जाएगा। PA इज इक्वल टू PA नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर XA, एंड वी नो दैट XA प्लस XB दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे XA को इन टर्म्स ऑफ XB क्या लिखेंगे? XA प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब ये XB क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, और ये आपका सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ पे 1 माइनस XB, जहां जहां XA है वहां पे 1 माइनस XB पुट करेंगे, राइट। डिराइव कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA XB। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो PA माइनस PA नॉट माइनस PA हो गया एंड दैट शुड बी इक्वल टू, इसको यहाँ पे PA नॉट को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो आपका टर्म आ रहा है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, इसको ही कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। और ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। और इसमें आपका जो रिजल्ट है आपका PA नॉट दैट शुड बी लेस देन PA आपका प्योर सॉल्वेंट, जहां पे नॉट लग गया इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। यहाँ पे इसको हीट किया जाएगा तभी क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो इस प्रकार ये रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर है। हमने आपको ऑस्मोसिस पढ़ा दी है, ऑस्मोसिस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता दी है। अब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार हमारे वीडियो यूट्यूब में